रजीन आज एक बार फिर हमारे साथ है वही हमारा खस्ता हाल फीका। लो लो चलो, खस्ता फीका कह दिया तो रस खस्ता होता है, पापड़ खस्ता होता है, फीका खस्ता कहाँ से आ गया? फीका भी कोई खस्ता होता है, रस होते हैं खस्ता। मलक साहब ने जुम्मे वाले दिन रस मंगवाए थे मुझसे। अच्छा अब मैंने ला के दिया ना, तो मलक साहब खा रहे थे तो एक रस ऐसे नीचे गिर गया। ओ मैंने कहा मलक साहब रिजक नहीं नीचे फेंकते। कहते मैंने फेंका, खुद ही डिग पड़ा, उठा लो खा लो तुम। मैंने उठा कर कपड़े का जाम करके खा लिया, बड़ा खस्ता था रस। मैंने कहा मलक साहब मैं जावा के रस कोई और भी डिगना है। कहता ऊपर से गाले ऐसी कौन सी बात है, बड़ा मजे का उंदा है रस। अच्छा मंगवा देते हैं भी फीके आपके लिए। इधर हाँ आपके इधर आते हैं रस? मंगवा लेंगे हम। इधर तो गिर भी जाए तो फिर साफ सुथरा ही है आपका। नहीं नहीं फीके ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें प्लेट में रख कर देंगे। हाँ चलो ठीक है, ठीक। मैं खुद भी खा सकता हूँ रस, मेरे पास बड़े पैसे हैं। अच्छा पर फजूली है, 500 रुपया तो जाली निकल आया। हैं? हाँ कहाँ से? मैंने उधर फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाया तो 4,500 मुझे मिल गया, तो मैंने 1,000 रुपए का ओवर टाइम लगाया, तो उसमें से मैंने ना अम्मा को 5,000 दे दिया। अच्छा तो मैंने 500 रुपया ना लुका के उधर बोची खाने के ऊपर छत्ती के ऊपर अखबार पर डालिया है ना अम्मा ने। मैंने अखबार के नीचे छुपा दिया। मैंने कहा हम जब 15 तारीख तक हम खर्चा करते हैं ना, तो फिर 15 तारीख तक बिजली का बिल तारते हैं, तो फिर पैसे ही मुक जाते हैं। तो मैंने कहा फिर अम्मा बेचारी परेशान होती है, तो मैं उसको उस वक्त निकाल के दूंगा तो बड़ी खुश होएगी। बिल्कुल सही। तो जब बिजली का बिल तार दिया अम्मा ने, तो कहती है लो दशोफी कह दे अब्बा देखो आटे वाली पेटी में आटा खत्म हो गया। ओहो तब परेशान हो गई। अच्छा मैंने कहा मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं? कहती है दिखाओ। मैंने कहा आंखें बंद करो, तो मैंने अखबार के नीचे से 500 रुपया निकाल के कहा ये देखो। आगे से मुझे कहती है मैं फोटो पहनिया कहाँ छुपाया हुआ है तुमने? मैंने कहा ये मैंने इसलिए ही रखा था कि मुझे पता हो जाए ना आपसे पैसे खत्म हो जाने। तो मैंने कहा मैं आटा भी लेके आता हूँ इसमें से और घी भी लेके आता हूँ, सही। फिर परोठे पका पका के देना मुझे भी और मेरी बहन को भी। सही। मैंने कहा चलो तुम भी खाना, कोई बात नहीं। मेरी अम्मा हाय हाय। बड़ी खुश हुई। मैं 500 लेके गया आटा और घी लेने, तो चाचा करियाने वाले को मैंने जाके कहा लो दो आटा और घी। तो देख के कहता है ये तो जाली है नोट। और मैंने कहा चल दो जाली कहाँ से आ गया? कहता है बल्ब की तरफ देख के कहता है इसमें तो तार ही नहीं है। ओए होए होए होए। मैंने कहा तार नहीं है, ये क्या मैं ट्रांसफार्मर से तार के लाया हूँ? कहता है असली नोट जो होता है उसमें इधर तार होती है। सही। मैंने कहा तार होती है तो फिर इसके आगे बल्ब भी लगाना चाहिए, वो भी जले। कहता है चल दो जली है। कहता है तुम्हें मैं बड़ा पुराना जानता हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना ये जुर्म होता है, पुलिस पकड़ बिल्कुल लेती ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने जाके उसको नहीं दिया फैक्ट्री जिससे लिए पैसे? ओ चलिए ना मुंशी से। हाँ। मुंशी के पास मैं गया हूँ। मैंने कहा इसमें तो तार ही नहीं है। फिर? तो कहता पहले चेक करके लेना सी। मैं क्या मैं इधर मजदूरी करता हूँ क्या इलेक्ट्रीशियन उतार नहीं चेक करता? फिर आगे से कहता है कि 80 की करिए, मैं कोलों दिता है ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ। मैं क्या कसम चुका लिया मैंने लिया तेरे से ही।
आगे से कहता है कि मुझे भी एक बारी जाली नोट मिल गया थी। मैंने हाजी साहब से कहा था तो हाजी साहब गर्मी खा गए थे। वो कहते थे हम पे इल्जाम लगाते हो, हम जाली नोट बनाते हैं, हमें पीछे से जिस तरह व्यापारी देते हैं हम आप लोगों में भी तस्कीम कर देते हैं। अब वो ले कोई नहीं लिया, जाहिर है जाली है इसलिए लेगा कौन। तो मैं चाचा करियाने वाले को भी मैंने कहा चलो 500 ना से ही तुम 200 का ही सौदा दे दो, तुम रख लो, तुम कहीं खर्च कर लेना, ये तुमसे तो लग जाएंगे। तो आगे कहता है नहीं मैंने नहीं लेना, ये जाली नोट है। अब हमारे घर में कल भी रोटी नहीं थी पकी, तो ना ही घी आया है, तो अम्मा बेचारी ने कल भी नहीं थी रोटी पकाई, तो अब जाली नोट का कोई मेरा कसूर है? मैंने तो उधर मेहनत की थी इतने दिन। ये जो जाली नोट बनाते हैं इनको शर्म नहीं आती? सही किसी को जाली नोट दे देते हैं तो उसके घर बेचारे के जिसके मारे बंदे के हाथ लग जाए उसके घर रोटी भी नहीं पकती। इनको अपने सियापे पड़े हुए हैं। ये था आज का हस्पे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।